जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी इस बात को महसूस करता है कि उसके भीतर उठने वाले भाव ही उसकी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। कभी बिना वजह गुस्सा चढ़ जाता है, कभी मन अचानक उदास हो जाता है, कभी छोटी सी बात दिल में चुभ जाती है और कभी मन में ऐसी बेचैनी भर जाती है जिसकी वजह भी साफ नहीं दिखती। इन्हीं उलझनों को समझने और सुलझाने की कला सिखाती है मास्टर योर इमोशंस। किताब का पहला संदेश बहुत सरल है। जब तक आप अपने भावों को नहीं समझते, वे आपकी जिंदगी को चलाते रहेंगे और जिस दिन आप उन्हें समझ लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। भाव कैसे बनते हैं? सब कुछ विचार से शुरू होता है। किताब कहती है कि भाव अचानक पैदा नहीं होते, उनके पीछे एक क्रम काम करता है। विचार, अनुभूति, व्यवहार, परिणाम। अर्थात जैसे विचार होंगे वैसी ही आपकी अंदरूनी अनुभूति बनेगी और जैसी अनुभूति बनेगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा और व्यवहार मिलकर आपकी पूरी जिंदगी के परिणाम तैयार करता है। इसलिए अगर सुबह उठते ही मन में नकारात्मक विचार आ गए, आज फिर वही झंझट, पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो भाव भी वैसा ही बनेगा। थकान, उदासी, चिड़चिड़ापन, डर या घबराहट। किताब कहती है अपने भाव बदलना है तो अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। भावों की 3 जड़ें। भावों का जन्म मुख्यतः 3 आधारों से होता है। 1. आपके विचारों की आदत। 2. आपके शरीर की ऊर्जा। 3. आपका अतीत। 1. विचारों की आदत। अगर आपके विचार हमेशा सबसे बुरे परिणाम की ओर भागते हैं, तो भाव भी वैसा ही बनेंगे। विचार जैसे जैसे बदलते हैं, भाव अपने आप बदलने लगते हैं। 2. शरीर की ऊर्जा। अगर आपका शरीर थका हुआ, झुका हुआ या तनाव से भरा हुआ है, तो मन भी वैसा ही महसूस करेगा। शरीर नीचे तो भाव भी नीचे। 3. अतीत की छाया। कई बार पुरानी चोटें, पुरानी घटनाएं या बचपन के अनुभव मन में चुपचाप बैठे रहते हैं। ये बातें वर्तमान के भावों को अनजाने में प्रभावित करती हैं। किताब कहती है जिस बात को आपने कभी ठीक से समझकर छोड़ा नहीं, वो आज भी आपके भावों का मालिक बनी बैठी है। भावों को दबाना सबसे बड़ी गलती है। अधिकतर लोग अपने भावों को भीतर ही भीतर दबा लेते हैं। गुस्सा हो तो चुप हो जाते हैं, मन टूटे तो हंसने की कोशिश करते हैं, डर लगे तो दिखाते हैं कि सब ठीक है। पर किताब चेतावनी देती है, भावों को दबाना उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देता है। जितना उन्हें रोकोगे, वे उतनी ताकत के साथ वापस आते हैं। कभी तनाव बनकर, कभी गुस्से के विस्फोट बनकर, कभी अचानक टूट जाने वाली उदासी बनकर। भावों को दबाने की जगह उन्हें देखना सीखना जरूरी है। उन्हें स्वीकार करना, उनके पीछे छिपे विचार को पहचानना, यही बदलाव की शुरुआत है। भावों को समझने की पहली सीढ़ी, उन्हें देखना सीखिए। किताब का पहला अभ्यास बहुत सरल है। भावों को पकड़ना नहीं, बस देखना है। जब गुस्सा आए, उसे रोकने की कोशिश न करें। बस देखें कि गुस्सा कैसे उठ रहा है, कैसे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, कैसे सांस तेज हो रही है, कैसे दिल धड़क रहा है। जब उदासी आए, बस देखें कि वो कहां से उठी, किस सोच ने उसे जन्म दिया, कौन सी बात मन को चुभी। जब आप भाव को देखते हैं, तो भाव का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि ध्यान देते ही भाव अपनी पकड़ ढीली करते हैं। क्या आप अपने भाव हैं? नहीं, आप भावों के दर्शक हैं। किताब एक बहुत बड़ी बात कहती है, आप अपने भाव नहीं हैं, आप वो चेतना है जो भावों को देख सकती है। अगर आप गुस्सा देख सकते हैं, तो आप गुस्सा नहीं हैं। अगर आप भय को समझ सकते हैं, तो आप भय नहीं हैं। अगर आप उदासी को पकड़ सकते हैं, तो आप उदास नहीं हैं। ये समझ जितनी गहरी होती जाती है, भावों की जंजीरें ढीली होती जाती है। भावों का खेल बाहरी दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनका मूड दूसरे लोगों की वजह से खराब होता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बुरा बर्ताव कर दिया,
कोई बात मन मुताबिक नहीं हुई, पर किताब कहती है बाहरी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ती। जो भी बिगड़ता है भीतर से बिगड़ता है, क्योंकि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति मुस्कुरा कर निकल सकता है, दूसरा वही बात सुनकर टूट सकता है। मतलब समस्या घटना में नहीं, उसे देखने के तरीके में है। भावों को बदलने का पहला व्यावहारिक तरीका सांस का उपयोग। भाव बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है धीमी गहरी सांसें। भाव तेज होते हैं, सांसें छोटी हो जाती है। सांसें गहरी कर लो, भाव शांत होने लगते हैं। गहरी सांस शरीर को यह संकेत देती है कि सब सुरक्षित है और दिमाग तुरंत शांति की ओर जाने लगता है। भावों को लिख डालना मन हल्का करने का तरीका। किताब में लिखा है जिस भाव को शब्द मिल जाते हैं वो अपना जहर खो देता है। मन में चल रही घुटन, डर, गुस्सा या निराशा को कागज पर लिख देना बहुत प्रभावी कदम है। लिखते लिखते दिमाग का बोझ हल्का होने लगता है। यह समझना जरूरी है कि भाव दुश्मन नहीं है। भावों को गलत मत समझिए, वे आपके लिए एक संदेश लेकर आते हैं। गुस्सा बताता है आपकी सीमाएं तोड़ी जा रही है। उदासी बताती है आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। डर बताता है आप कोई नया कदम लेने से घबरा रहे हैं। बेचैनी बताती है आपके भीतर कुछ अनसुलझा है। भाव हमेशा दुश्मन नहीं होते, वे आपका मार्गदर्शन करने आए होते हैं। अब तक हमने जाना कि हमारे भाव हमारी सोच, शरीर की ऊर्जा और अतीत से जुड़े होते हैं। अब अगला कदम है भावों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। भावों को नियंत्रित करना पहला कदम जागरूकता। किताब सबसे पहले कहती है जागरूक बनो। जब भी कोई भावना उठे, गुस्सा, डर, चिंता, उदासी, बस उसे नोटिस करो। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो ध्यान दो आपके शरीर में क्या बदल रहा है। आपकी सांस कैसी हो रही है, आपकी आंखें, चेहरे के भाव, हाथ पांव कैसे हिल रहे हैं। जब आप भावों को नोटिस करने लगते हैं तब आप उनसे अलग खड़े हो जाते हैं। याद रखो, जो देखा जा सकता है उस पर नियंत्रण संभव है। किताब कहती है भावों को महसूस करना सीखो, उन्हें दबाओ मत, उन्हें पहचानो और समझो। भावों को समझने का दूसरा तरीका कारण ढूंढना। हर भावना के पीछे एक कारण होता है। गुस्सा क्यों आया, डर क्यों है, उदासी क्यों महसूस हो रही है। किताब में बताया गया है कि अक्सर हमारी भावनाएं पुरानी आदतों और अनसुलझे अनुभवों से आती है। अगर आप कारण समझ जाते हैं तो भाव पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। उदाहरण, कोई आपकी बात पर ताने दे, गुस्सा आता है। आप सोचते हैं मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। यह सोच आपके गुस्से को और बड़ा कर देती है। अगर आप सोच को बदल दें, यह सिर्फ उनकी राय है, मुझे अपनी शांति बनाए रखनी है, तो गुस्सा घटने लगता है। भावों को बदलने की तकनीक सकारात्मक बदलाव। किताब बताती है कि भावों को तुरंत बदलने के लिए 3 कदम है। 1. सांस की तकनीक। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। यह शरीर को शांति का संदेश देता है और दिमाग भावनात्मक प्रतिक्रिया कम करता है। 2. शारीरिक गतिविधि। थोड़ी देर चलो, स्ट्रेच करो, हल्की एक्सरसाइज करो। शरीर की ऊर्जा बदलने से मन के भाव भी बदल जाते हैं। 3. विचार बदलना। नकारात्मक सोच को पहचानो, सकारात्मक विकल्प सोचो। जैसे मुझे ये मुश्किल लग रही है लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। इन तीनों कदमों का अभ्यास रोज करना बहुत असरदार है। भावों को लिखना और व्यक्त करना। किताब में लिखा है कि अपने भावों को बाहर निकालो। लिखो, बोलो, किसी भरोसेमंद मित्र से साझा करो। गुस्से को कागज पर लिखो, डर को शब्दों में बदलो, उदासी को अपने विचारों में स्पष्ट करो। जैसे जैसे आप भावों को व्यक्त करते हैं उनका बोझ हल्का होता जाता है। किताब कहती है जो भावना अंदर दबा दी जाती है वो और मजबूत हो जाती है। उसे बाहर निकालना ही समाधान है। भावों को सीखने का तरीका ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान
मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, भावों को समझने के सबसे बड़े साधन हैं। रोज 10 मिनट ध्यान करो। अपने भावों पर ध्यान दो। सोचो कि कौन सा भाव क्यों आया और उसने तुम्हें कैसे प्रभावित किया। जैसे जैसे आप ध्यान की आदत डालते हो, भाव धीरे धीरे आपका नियंत्रण मानने लगते हैं। आप उनकी प्रतिक्रिया नहीं होते, बल्कि उन्हें देख रहे होते हैं। भावों का सही उपयोग, सकारात्मक दिशा देना। भाव केवल नियंत्रित करने के लिए नहीं है, इन्हें अपनी शक्ति बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुस्सा समस्या सुलझाने की ऊर्जा में बदलो। डर तैयारी और सतर्कता में बदलो। उदासी रचनात्मकता और सोच में बदलो। किताब में ये उदाहरण है। एक व्यक्ति काम से परेशान था। उसने गुस्से को दबाया नहीं, बल्कि उसे नोटिस किया। फिर उसने गुस्से की ऊर्जा को नए प्रोजेक्ट पर काम करने में लगा दिया। परिणाम, काम बेहतर हुआ और गुस्सा भी शांत हो गया। भाव और निर्णय लेना। किताब कहती है कि जब आप अपने भावों को समझने लगते हो तो निर्णय बेहतर लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भावों के प्रभाव में रहकर फैसले लेने से अक्सर पछतावा होता है। जब आप भावों को समझते हो तो आप शांत दिमाग से सोचते हो। गुस्से में निर्णय लेने की बजाय शांत सोच। डर में हिचकिचाने की बजाय आत्मविश्वास। उदासी में अति नकारात्मक सोच को बदलना। इसी से जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। जीवन में भावों को समझने की यात्रा तभी पूरी होती है जब हम ये जान लेते हैं कि भावों को केवल संभालना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाना भी एक कला है। किताब के इस चरण में बताया गया है कि भावों को कैसे गहराई से पढ़ा, स्वीकार किया और फिर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। भावों का सच्चा स्वरूप, वे संकेत है, बोझ नहीं। कई लोग भावों को अपने ऊपर बोझ मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि गुस्सा गलत है, डर कमजोर बनाता है, उदासी बाधा है। लेकिन किताब कहती है भाव बोझ नहीं है, वे संदेश है, ये बताने के लिए कि आपके भीतर क्या अनछुआ है। उदाहरण के लिए, यदि बार बार गुस्सा आता है, इसका मतलब आपकी सीमाएं बार बार टूट रही है। यदि भीतर डर रहता है, इसका अर्थ आप किसी बदलाव से घबरा रहे हैं। यदि उदासी है, इसका संकेत है कि जीवन में कोई गहरी कमी है जिसे स्वीकारने से आप बच रहे हैं। भाव हमेशा आपको कुछ सिखाने आते हैं। उनका विरोध करने से दुश्मनी बढ़ती है और उन्हें सुनकर उनकी शक्ति खुलती है। भावों की जड़ तक पहुंचना, आत्मनिरीक्षण का गहरा कदम। किताब में एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है। भाव को पकड़ो और उसके पीछे की सोच खोजो। मान लो किसी ने आपकी बात काट दी और आपको तकलीफ हुई। ये भाव क्यों आया? यदि आप भीतर झांकें तो कारण कुछ ऐसा हो सकता है, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, या मुझे अपनी बात मनवानी चाहिए। मतलब असली जड़ बात काटना नहीं था, असल जड़ भीतर बैठा विश्वास था। भाव तब तक मजबूत रहता है जब तक उसकी जड़ छिपी रहती है। जैसे ही आप जड़ देख लेते हैं, भाव की शक्ति आधी हो जाती है। भावों से लड़ना नहीं, उनके साथ बैठना सीखें। अधिकतर लोग भाव के आते ही उससे लड़ने लगते हैं। गुस्सा आए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। डर आए, मैं बहादुर दिखना चाहिए। उदासी आए, मुझे खुश दिखना है। लेकिन किताब कहती है भावों से संघर्ष मत करो, उनके साथ बैठो, उन्हें महसूस करो। वे गुजर जाएंगे। जब आप गुस्से, डर या उदासी को महसूस करने की अनुमति देते हैं तो भाव अपने आप बहकर निकल जाते हैं। दबाने से वे शरीर और मन में जंजीर बन जाते हैं। भावों को बदलने का शक्तिशाली तरीका, शरीर की भाषा बदलो। भाव और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यदि भाव भारी है तो शरीर ढीला, थका, झुका हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप शरीर को संवार लें, सीधा खड़े हों, गहरी सांस लें, थोड़ा चलें, तो भाव अपने आप हल्के हो जाते हैं। किताब कहती है शरीर भावों का द्वार है। यदि आप शरीर की ऊर्जा बदलते हैं तो भाव भी बदल जाते हैं। ध्यान, भावों को पिघलाने की कला। ध्यान, मेडिटेशन,
किताब का सबसे प्रमुख औजार है। ध्यान में आप भावों को दबाते नहीं, बल्कि देखते हैं। जब आप गुस्से को देखते हो, वो शांत होता है। जब आप डर को देखते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। जब आप उदासी को देखते हो, उसका अंधेरा मिटने लगता है। ध्यान में भावों को देखा जाता है जैसे आकाश में गुजरते बादल। वे आते हैं, कुछ पल रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। आप आकाश है, भाव बादल है। भावों को अपनी प्रगति का ईंधन बनाना, ये किताब की सबसे सुंदर शिक्षा है। भावों को केवल शांत करना नहीं, उनकी ऊर्जा को सही दिशा देना भी सीखना है। गुस्सा दूसरों पर बरसाने का साधन नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने का ईंधन है। गुस्सा ऊर्जा देता है, बस उसे सही जगह लगाना सीखो। डर आपको रोकने नहीं आया, वो बताता है कि आप किसी नई दिशा में बढ़ने वाले हैं। डर संकेत है कि यहां विकास संभव है। उदासी आपकी आत्मा का संदेश है। तुम्हें प्यार, शांति या संतुलन चाहिए। उदासी संवेदनशीलता पैदा करती है। भाव वही रहते हैं, पर आप उनके उपयोग करने का तरीका बदल देते हैं। भावों को मुक्त करने का तरीका, लिखना और बोलना। कागज पर लिखने का और अपने भावों को व्यक्त करने का किताब में विशेष महत्व है। जब आप लिखते हैं, गुस्सा शब्द बन जाता है, डर वाक्य बन जाता है, उलझन एक कहानी बन जाती है। और जैसे जैसे शब्द बाहर आते हैं, मन के भीतर की गांठें ढीली पड़ती जाती है। लिखना भावों को बहने देता है, और भाव जब बहने लगते हैं तो हल्के हो जाते हैं। भाव आपकी पहचान नहीं है। किताब बार बार समझाती है, आप अपने भाव नहीं हैं, आप वो चेतना है जो भावों को देख सकती है। यदि आप दुख देख सकते हैं तो आप दुख नहीं हैं। यदि आप डर देख सकते हैं तो आप डर नहीं हैं। यदि आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं तो आप गुस्सा नहीं हैं। भाव बहते हुए अनुभव है, आप उन अनुभवों के साक्षी हैं। इस समझ से ही भावों पर महारत शुरू होती है। हम अब उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां किताब अपनी सबसे महान शिक्षा देती है। भावों को समझने और बदलने के बाद अब उन्हें अपनी जिंदगी की दिशा में कैसे लगाना है। जीवन सिर्फ भावों को शांत करने का नाम नहीं है। जीवन है उन भावों की शक्ति को अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी पहचान में ढाल देना। किताब कहती है, जिस दिन तुमने भावों को हराने की कोशिश करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम उन्हें जीत लोगे। अब हम समझते हैं कि भाव दोस्त भी बन सकते हैं, ताकत भी बन सकते हैं और रास्ता भी दिखा सकते हैं। भावों से पैदा होने वाली ऊर्जा को दिशा देना। हर भाव अपने साथ ऊर्जा लाता है, कभी तेज, कभी भारी, कभी गर्म, कभी ठंडी। ये ऊर्जा अगर बिखरी रहे तो इंसान परेशान रहता है, लेकिन यही ऊर्जा जब सही दिशा में लगती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। किताब 3 तरह की ऊर्जा बताती है। 1, गुस्से की ऊर्जा, अगर फैल जाए तो विनाश करती है, अगर दिशा मिले तो बदलाव लाती है। बड़े नेताओं, कलाकारों और विजेताओं ने इसी ऊर्जा को शक्ति बनाया है। 2, डर की ऊर्जा, भागने पर मजबूर करती है, पर तैयारी भी कराती है। ये भविष्य का दर्पण है जो बताता है कि कहां सावधान होना है। 3, उदासी की ऊर्जा, अंदर की आवाज को तेज करती है, मन को गहराई देती है। यही ऊर्जा सबसे ज्यादा रचनात्मकता लाती है। किताब कहती है, भावों को हटाना नहीं, दिशा देना सीखो। भावों का अंतिम परीक्षण, क्या आप खुद को संभाल सकते हैं? अब किताब हमें एक परीक्षा देती है। ये परीक्षा किसी कमरे में नहीं होती, ये होती है रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में। कोई आपको अनदेखा कर ले, कोई आपकी तारीफ न करे, कोई आपकी गलती पकड़ ले, कोई आपकी बात काट दे, कोई आपका सम्मान न करे। इन्हीं क्षणों में असली मास्टरी दिखाई देती है। किताब का नियम है, भावों को आने दो, पर अपनी प्रतिक्रिया चुनो। यही मानव की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, रिएक्शन की स्वतंत्रता। भाव तो आएंगे, पर प्रतिक्रिया चुनना आपके हाथ में है। भावों से ऊपर उठने का अंतिम सूत्र। किताब एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र देती है। रुको, देखो, समझो, बदलो। 1,
रुको जब भाव उठे। 2. देखो बिना जज किए। 3. समझो वो किस घटना या सोच से उठा है। 4. बदलो कहानी बदलकर, सांस बदलकर, शरीर बदलकर। ये प्रक्रिया अगर रोज की जाए तो मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और मजबूत होता जाता है। अब जिम्मेदारी आपकी है। भावों को समझना एक कला है, भावों को बदलना एक विज्ञान है, और भावों को अपनी शक्ति बनाना ये एक यात्रा है। ये यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती, ये रोज होती है। हर सुबह, हर बातचीत में, हर चुनौती में और हर रात की खामोशी में। किताब का आखिरी संदेश आपके लिए है। आप अपने भाव नहीं हैं, आप वो चेतना है जो भावों को देखती है। जब ये बात अंदर उतर जाती है तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। आप स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, और वही शांति आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। हमने इस पूरी किताब में सीखा भाव कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हमें नियंत्रित करते हैं, कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं, कैसे उन्हें दिशा दे सकते हैं, और कैसे उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। अगर आप अपने भावों पर महारत पा लेते हैं तो आप अपने जीवन पर भी महारत पा लेते हैं, क्योंकि जीवन वही है जो आप महसूस करते हैं, और वही तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अब ये पूरी किताब आपके हाथ में है, उसका ज्ञान आपके मन में है, और उसकी शक्ति आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। याद रखिए, भाव आपके भीतर है और उनकी चाबी भी आपके ही हाथ में है।